आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और डेडिकेटेड होने वाला है भारतीय एयरटेल की सब्सिडियरी कंपनी भारतीय एक्साकॉम लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल चर्चा करेंगे भारतीय एक्साकॉम लिमिटेड के बारे में, क्योंकि ये आईपीओ 3 अप्रैल से ओपन होकर 5 अप्रैल तक ओपन रहेगा। साथ ही साथ अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे तो वहां पर जो सेटिस्फाइंग ग्रोथ जो मिलनी चाहिए थी वो हमें ओवरऑल देखने को नहीं मिली है। साथ ही साथ ये जो आईपीओ है वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। और इस कंपनी का अगर पीयर्स की बात करेंगे तो इस कंपनी का सबसे बड़ा पीयर है रिलायंस जियो लिमिटेड। जी हाँ, यानी कि ये कंपनी जितनी सेटिस्फाइंग हमें लग रही है, जितनी बड़ी कंपनी हमें लग रही है इन्वेस्ट करने के लिए, उतनी ही ये कंपनी रिस्क से भरी हुई है। तो ये तो हमने कुछ 2-3 टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं जो कि इस आईपीओ को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर बने रहेगा, इन डिटेल चर्चा करेंगे इस आईपीओ के ऊपर, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो के अंत में जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं। तो बिना एक भी सेकंड गए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले तो ये कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये जो कंपनी है वो फिक्स्ड लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाती है। अब इनके जो कस्टमर्स है वो राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट साइड की जिसकी टेलीकॉम सिटीज है वहां के कस्टमर्स को ये जो कंपनी है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर ये जो कंपनी है वो राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे के सारे स्टेट्स यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो स्टेट्स है वहां पर ये कंपनी अपनी बढ़िया तरीके से अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे 31 दिसंबर 2023 के डेटा के मुताबिक इस कंपनी ने लगभग 206 बिलियन इंडियन रुपीस जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए हैं टू बी फ्यूचर रेडी, ताकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स है रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, इन सारे के सारे जो पीयर कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ ये कंपनी बीट कर सके, उनको कम्पीट कर सके। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी ने लगभग 27.1 मिलियन कस्टमर्स का इसका कस्टमर बेस है जो कि 486 सेंसस टाउन्स में प्रेजेंट है। वहीं पर इस कंपनी के पास टोटल 616 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 89,454 रिटेल टच पॉइंट्स हाल फिलहाल 31 दिसंबर के मुताबिक प्रेजेंट है इस कंपनी के पास उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो इस कंपनी के पास टोटल 19,000 लगभग 19,000 डेटा कस्टमर्स इस कंपनी के पास प्रेजेंट है 31 दिसंबर के डेटा के मुताबिक, और जिसमें से 19,000 कस्टमर्स में से भी 18,839,000 जो है कस्टमर्स जो है वो 4G और 5G के कस्टमर्स है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफी बढ़िया में नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट साइड के जितने भी स्टेट्स है वहां पर ये कंपनी भारतीय एयरटेल की सब्सिडियरी कंपनी के मुताबिक ये कंपनी अपनी जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जो फिक्स्ड लाइन टेलीफोन सर्विसेज है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है टू द ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। वहीं पर अगर हम इसके बात कर लेंगे कस्टमर बेस के बारे में, वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेल टच पॉइंट्स, इन सब की अगर बात करेंगे तो इस कंपनी के पास काफी बढ़िया कस्टमर बेस है, जिसकी वजह से ये कंपनी रिलायंस जियो जैसी बड़ी कंपनी को बड़ी पीयर कॉम्पिटिटर मानी गई है। वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल्स काफी बढ़िया नजर आ रही है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डाल लेंगे तो एसेट्स अगर हम देख लेंगे तो 16,674 करोड़ रुपीस के हैं। एक साल बाद जंप हुआ है 18,252 करोड़ रुपीस पर आ चुके हैं। ये 5,494 रुपीस के रेवेन्यू से 6,719 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू बन चुका है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे 1,674 करोड़ रुपीस से 549 करोड़ रुपीस का बन चुका है। वही पर अगर हम 31 दिसंबर 2023 का तक का डेटा देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी भी उतना नहीं हुआ है जितना पिछले साल था। 281 करोड़ रुपीस पर ही ये अभी तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अटका हुआ है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो एसेट्स, रेवेन्यू, उसमें तो बढ़िया तरीके से ग्रोथ देखी गई, जंप देखा गया, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें उतनी सेटिस्फाइंग ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही। वहीं पर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में भी इंक्रीमेंट्स देखे गए, ग्रोथ देखा गया 3,573 करोड़ रुपीस से 3,972। वहीं पर 3,410 करोड़ रुपीस से 3,959 के रिजर्व्स, 7,000 यहाँ पे जो बोरिंग्स है वहाँ पे 7,198 करोड़ रुपीस से 6,269 करोड़ रुपीस की है। यानी कि यहाँ पे जिसकी बोरिंग्स है उसमें डिक्रीमेंट्स देखेंगे। तो वैसे अगर हम देखेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू कर लेंगे तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में 22.3% से ग्रोथ देखी गई। वहीं पर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्रॉप हुआ है लगभग 67.2% से। तो ये जो चीज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है इस कंपनी के बारे में। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे नजर डालेंगे तो 28,500 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। वहीं पर अगर हम डेट टू इक्विटी देख लेंगे 1.41 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्क 7.08% का, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 6.45 की दिखाई जा रही है। अगर हम डेट टू इक्विटी पे नजर डालेंगे तो इस कंपनी के रिजर्व्स के मुताबिक इस कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो काफी बड़ी है, यानी कि जो इसके रिजर्व्स अगर उसको इंटू 2 डबल भी कर देंगे तो भी इसकी बोरोइंग जो वो पे नहीं हो सकती। तो ये काफी बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है। अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसका डेट टू इक्विटी काफी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। पर अगर हम इस कंपनी को इसके पीएस के साथ कंपेयर कर लेंगे तो 10.98 का इसका ईपीएस चल रहा है, 14.80 का तो इसका भारतीय एयरटेल का चल रहा है, -8.43 का इसका वोडाफोन आइडिया का, और रिलायंस जियो का 4.05 का इसका ईपीएस दिखा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे पीयर कंपैरिजन में भारतीय एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो, ये जो दो बड़े प्लेयर्स है वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, यही सबसे बड़े इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स नजर आ रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू देम अगर भारतीय एक्साकॉम लिमिटेड जो है वो कंपनी हल्की सी जो है वो पीछे गिरती हुई नजर आ सकती है, जस्ट बिकॉज उसके फाइनेंशियल्स, उसकी जो डेट टू इक्विटी है वो काफी ज्यादा, उसकी बोरोइंग्स काफी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू एज कंपेयर टू देयर रिजर्व्स। पर अगर हम इसके ईपीएस की बात कर लेंगे तो प्री आईपीओ लॉन्च होने से पहले 10.98 का है, वहीं पर आईपीओ लॉन्च होने के बाद 7.51 का रह जाएगा। प्राइस टू अर्निंग 51.89 की है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 75.89 की बन जाएगी। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है इन्वेस्ट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेंगे तो 3 अप्रैल से ये आईपीओ ओपन होगा, 5 अप्रैल तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 5 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू रखी गई है, 542 से 570 रुपीज का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में आपको 26 शेयर्स मिल जाएंगे। टोटल इश्यू साइज देख लेंगे लगभग 4,275 करोड़ रुपीज का है। लगभग ये सारा का सारा जो आईपीओ है वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इस कंपनी की लिस्टिंग और बीएससी और एनएससी पे रहने वाली है। जी हाँ, ये सारा का सारा जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल है। गवर्नमेंट की एक एंटरप्राइज कंपनी है जो कि इस कंपनी से एग्जिट कर रही है। कौन सी है वो एंटरप्राइज जानेंगे हम आगे इस वीडियो में, वही अगला टॉपिक है इस वीडियो का। बस बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के अलॉटमेंट्स की डेट जान लेंगे तो 8 अप्रैल को इसकी अलॉटमेंट्स है। रिफंड्स आपको 10 अप्रैल को मिल जाएंगे। शेयर्स भी आपको डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 10 अप्रैल को, और लिस्टिंग डेट इसकी 12 अप्रैल तय की गई है। वहीं पर लॉट साइज की बात कर लेंगे, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम आप 26 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, 14,820 रुपीज प्राइस होगी। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 शेयर्स के लिए आपको 1,92,660 रुपीज पे करने होंगे। एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम 9,92,940 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। वहीं पर अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे तो इस कंपनी की जो प्रमोटर है वो खुद भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, यानी कि ये कंपनी भारतीय एयरटेल लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी मानी गई है। शेयर होल्डिंग आईपीओ लॉन्च होने से पहले 70% की मानी गई है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद कितनी रह जाएगी ये अभी तक कंपनी के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो भारतीय एयरटेल काफी बढ़िया कंपनी हमें नजर आ तो रही है। फाइनेंशियल वाइज अगर हम देख लेंगे तो ठीक ठाक कंपनी है। डेट टू इक्विटी वाइज भी ये कंपनी थोड़ी सी नेगेटिव जाती हुई नजर आ रही है। रेवेन्यू में इजाफा देखा गया, इंक्रीमेंट्स देखे गए, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आया पिछले साल के मुताबिक। वहीं पर अगर हम ऑफर फॉर सेल की बात कर लेंगे तो मैनेजमेंट के द्वारा यह कहा गया कि टीसीआईएल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज कंपनी है, टीसीआईएल वो इस कंपनी से एग्जिट ले रही है। जी हाँ, ये लगभग पहली ऐसी कंपनी है, टीसीआईएल गवर्नमेंट बॉडी है जो कि अपने जो शेयर होल्डिंग है वो डायल्यूट कर रही है इस आईपीओ के द्वारा वाया ओएफएस मोड, यानी कि ऑफर फॉर सेल के द्वारा ये पहली ऐसी कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि अपने जो शेयर होल्डिंग्स है उसको डाइल्यूट कर रही है। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे तो आईपीओ के द्वारा ये भी पता चल रहा है कि कंपनी को कोई भी फ्रेश इश्यू की, कोई भी फ्रेश फंड के इनफ्लो की जरूरत नहीं है, फिर भी ये कंपनी जो है उसको आईपीओ लाना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है इस कंपनी के मैनेजमेंट का कि हाल फिलहाल इस कंपनी को कोई भी फ्रेश इश्यू के फंड की यहाँ पे इनफ्लो की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना पड़ रहा है क्योंकि टीसीआईएल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटरप्राइज कंपनी है उसको एग्जिट करना है। वहीं पर अगर हम देख लेंगे तो भारतीय एक्साकॉम लिमिटेड जो है वो लगभग 40% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर जो है वो राजस्थान, 51% से भी ज्यादा का जो मार्केट शेयर है वो लगभग नॉर्थ ईस्ट सर्कल के साइड पे आराम से लीडरशिप एंजॉय करे, यानी कि लगभग 50% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साइड का भारतीय एक्साकॉम लिमिटेड के हाथों में है। वहीं पर आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के जीएमपी के बारे में जान लेंगे तो 31st के अकॉर्डिंग देख लेंगे तो 37 रुपीज का इसका जीएमपी चल रहा है। लगभग 607 रुपए की इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। लगभग 6.49% की लिस्टिंग दिखाई जा रहा है। तो भारतीय एक्साकॉम लिमिटेड अगर हम ओवरव्यू करेंगे इस कंपनी का कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही होगा या नहीं, तो देखिए सबसे पहले तो ये कंपनी बढ़िया कंपनी है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो कि रिलायंस जियो को काफी बढ़िया टक्कर दे रहा है।
दूसरी चीज, अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो फाइनेंशियल वाइज देखेंगे तो ये कंपनी वैसे तो ग्रो कर रही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पिछले साल के मुताबिक अकॉर्डिंगली ये कंपनी ग्रो नहीं कर पाई है। जितना जो ग्रोथ होनी चाहिए थी पिछले एक साल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, वो नहीं देखी गई है। तो ये सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट नजर आ रहा है। दूसरा पॉइंट नजर आ रहा है डेप्ट टू इक्विटी। इसके पास जो डेप्थ है वो काफी बड़ी है अकॉर्डिंग टू द रिजर्व्स। इतना उनके पास रिजर्व्स नहीं है जितना इनके पास डेप्थ है, यानी कि ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है भारतीय एक्सोकॉम लिमिटेड के ऊपर। तो अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लिस्टिंग गेन्स लेके आप इस आईपीओ से निकल सकते हो। लेकिन अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आईपीओ कहीं ना कहीं एक रिस्की आईपीओ बनकर आ सकता है आपके लिए। बाकी अगर हम देखेंगे तो भारतीय एयरटेल काफी बड़ा नाम है, उसकी सब्सिडियरी कंपनी है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का मैनेजमेंट भी काफी बढ़िया है। इस कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा ही ये स्टेटमेंट दी गई थी कि हमें कोई भी नए इनफ्लो की जरूरत नहीं है, कोई भी इनफ्लो फंड्स की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है, वैसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये कहीं ना कहीं रिस्की आईपीओ, वहीं पर लिस्टिंग गेन के लिए ठीक ठाक आईपीओ हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई तरफ से जानकारी आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही ज्यादा वीडियोस की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारे तरफ से मिलते रहे। तो मिलते हैं आगे अगले वीडियो में।